मेरे इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं स्टूडेंट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए, और एक और मेरे टारगेट में है। ये वो लोग हैं जो कि छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस चलाते हैं, होम स्टेज चलाते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट चलाते हैं। और जैसे मैंने नोटिस किया है कि ये छोटा जो सेगमेंट है जिसको हम सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, ये लगातार बढ़ रहा है और इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। और एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है इस फील्ड में जिसे हम बोलते हैं एयर बी एन बी, एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। एक एग्रीगेटर है जो सारे बी एन बी इस्टेब्लिशमेंट्स को एग्रीगेट करके एक प्लेटफॉर्म पे रखता है, और ट्रैवलर्स एयर बी एन बी का इस्तेमाल रिजर्वेशंस करने के लिए कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स के लिए और सारे स्मॉल बिजनेसेस जो इंडिया में चल रहे हैं और जो मेरी बात हिंदी में समझ सकते हैं, ये उनके लिए बना रहा हूँ। तो अभी मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक सॉफ्टवेयर, एक्चुअली सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और टॉपिक है PMS, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ये समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें 3 शब्द हैं, तीनों का मतलब पहले समझ लेते हैं तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी यानी कोई संपत्ति, संपत्ति यानी कि होटल, गेस्ट हाउस, B&B, होम स्टेज। ये संपत्ति बड़ा होटल भी हो सकता है, मोटेल भी हो सकता है। फिर मैनेज का मतलब होता है इस प्रॉपर्टी को जिसे हम कमर्शियली रन कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे सेफ रखा जाए, प्रॉफिटेबल रखा जाए, और सारे कानून रेगुलेशंस का फॉलो किया जाए। और सिस्टम का मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाना होता है सोच समझकर, जो कि हर प्रकार की कंडीशन में, अच्छे समय में, बुरे समय में उस प्रॉपर्टी को सही से ऑपरेट कर सके, रन कर सके और प्रॉफिटेबल बनी रह सके। एटलीस्ट घाटा ना कमाए, घाटा ना खाए, ये उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का। तो फिर PMS और इस सॉफ्टवेयर का कनेक्शन क्या है? आई एम श्योर अभी आपको अपने स्क्रीन पे जो मैं दिखा पा रहा हूँ, ये अभी आपको यहाँ पे फ्रंट ऑफिस दिख रहा होगा। अब मैं अलग अलग बटन्स क्लिक करूँगा और आप देखिए वहाँ पे क्या बदल रहा है। मैं इसको ज़रा पहले चेंज करता हूँ यूज़र, क्योंकि अभी मैं जो यूज़र मैं लॉगिन किया हुआ है ये सारे अकाउंट्स नहीं खोल सकता, तो मैं भी एज एडमिन लॉगिन करता हूँ। थोड़ा देरी हो रहा है इसमें, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अभी आप देखेंगे कि मैं सारे बटन्स जब क्लिक करूँगा तो उसके अंदर आने वाले सारे ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। तो जल्दी से समझ लेते हैं ये अलग अलग ऑप्शंस। सबसे पहला है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस यानी एक होटल का रिसेप्शन, जहाँ पर आने वाले, अच्छा वैसे होटल होता क्या है? होटल एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हम ट्रैवलर्स को कुछ निश्चित समय के लिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए एकोमोडेशन स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि सेफ होता है, और बदले में हमें वो पेमेंट करता है। इस बिज़नेस को हम होटल बिज़नेस कहते हैं। तो एक होटल बिजनेस हो या होम स्टे हो, बेड एंड ब्रेकफास्ट हो, गेस्ट हाउस हो, लॉज हो, उन सब में मोर और लेस पर्पस एक ही है, एक ट्रैवलर को सुरक्षित स्पेस मुहैया कराना। अब दोबारा देखते हैं, पहला है फ्रंट ऑफिस। यहाँ पर हम ट्रैवलर का स्वागत करेंगे, उसकी पहचान कंफर्म करेंगे, उसके बुकिंग को चेक करेंगे, और जो उसने बुक कराया है और जो उसके लिए सूटेबल प्रकार का अकोमोडेशन है, कमरा है, वो उसे हम अलॉट करेंगे। फिर पॉइंट ऑफ सेल, किसी भी होटल के अंदर में आने वाले वो छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं जहाँ पर फूड या बेवरेज सर्व होती है, लॉन्ड्री वॉश होता है, स्पा में आपको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं, हेल्थ क्लब, जिम, ये सारी चीज़ें पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आती हैं, और यहाँ पर कस्टमर खरीदता है। तो उस खरीदारी ट्रांजैक्शन का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए हम POS वाले मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, वो सारे गेस्ट के अकाउंट्स हैं जिसका हमें अभी पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है और हमें इससे भी गेस्ट से पेमेंट प्राप्त करना है।
फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार करना, और सेल मतलब गेस्ट को जो कि आना चाहता है, ट्रैवलर को कन्विंस करके उससे बिजनेस प्राप्त करना, सेल प्राप्त करना, पैसे प्राप्त करना। बैंक्वेट्स सामूहिक भोजन को जब एक साथ एक बड़ा ग्रुप भोजन ग्रहण करता है तो उसे हम बैंक्वेट्स कहते हैं, और अभी होटल में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है ये। फाइनेंस का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा। तो नेचुरली किसी बिजनेस में जहाँ पे सैकड़ों कमरे हैं, एक एक कमरे की कीमत 10,000, 15,000, 20,000 रुपये है, तो एक दिन भर में लाखों रुपए की सेल होती है, और साल भर का सेल करोड़ों में होगा, अरबों में होगा शायद। और इसलिए हम इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम को फाइनेंशियल कह के बुलाते हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पैसे का लेखा जोखा रखता है। फिर है मटेरियल्स मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस जब कोई चीज़ बेचता है तो उसे बेचने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, और वो जो सारा सामान खरीदेगा उसे हम मटेरियल्स बुलाएंगे। चूँकि क्वांटिटीज़ की भी लार्ज होगी तो परचेजिंग की वैल्यू वर्थ भी ज़्यादा होगी, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो चोरी होना, वेस्टेज होना, स्पॉइलेज होना, ये सब पॉसिबल है। और इसीलिए आपको अपने बिजनेस को, रॉ मटेरियल को, स्टॉक को संभालने के अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए होता है, और उस डिपार्टमेंट को काम करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर दिया उसे, जिसका नाम है मटेरियल्स मैनेजमेंट। फूड एंड बेवरेज कॉस्टिंग, आपने जब पहले यहाँ पर देखा था ये पॉइंट ऑफ सेल, ये रेस्टोरेंट में सेल का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए है। और F&B कॉस्टिंग जो है, अभी आपने समझा कि मटेरियल कॉस्ट क्या होता है। तो फूड एंड बेवरेज में आप चूँकि खाना बेचते हैं, अल्कोहल या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज बेचते हैं, तो वो आपको भी पहले खरीदना पड़ता है, फिर प्रोसेस आप करते हैं, तब आप उसको बेचते हैं। तो आपकी जेब से जो पैसा लगा उसे हम कॉस्ट कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। और इस प्रकार से आपको ये जो बिजनेस है अपने खर्चों को निकाल सकता है। तो टोटल सेल्स से जब आप अपने खर्चों को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। फिर फाइनली इधर में HR एंड पेरोल, ह्यूमन रिसोर्स एंड पेरोल। ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं, स्टाफ को बोलते हैं। किसी भी बिजनेस में आपको स्टाफ चाहिए होता है अपना सारा काम कराने के लिए, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। और पेरोल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को कहते हैं, और उसके सामने नाम के आगे उनका जो मंथली सैलरी या वेजेस है, कॉन्ट्रैक्ट का वेजेस है, वो लिखा रहता है। और उस बिजनेस का महीने का टोटल एक्सपेंडिचर अपने स्टाफ के ऊपर कितना है उसे हम पेरोल एक्सपेंसेस बोलते हैं। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मेंटेन करना। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति अगर यूज़ होगी तो उसमें अक्सर प्रॉब्लम्स आएंगी, चीज़ें ख़राब होंगी, और आपको उसे रिपेयर करना पड़ेगा, और उसमें पैसा खर्च होगा, स्टाफ लगेगा। तो उस डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और सबसे आखिरी में है सिस्टम सेटअप। सेटअप आपके मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स की तरह होता है कि आप रिंगटोन क्या रखेंगे, आपके स्क्रीन पे वो पिक्चर कौन सा होगा, आपका डेट का फॉर्मेट क्या होगा, आपका कौन सा मोड अभी ओपन है, ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में करते हैं। वैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर है, इसे आपको अपने बिजनेस के ज़रूरत के अनुसार ढालना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है कि हर होटल में नंबर ऑफ़ रूम्स सेम नहीं होंगे, अलग अलग कमरे होंगे, कमरों का टाइप्स अलग अलग होगा, उन कमरों के टाइप्स के फीचर्स अलग अलग होंगे, सबका व्यूज़ अलग अलग होगा, सबकी प्राइसिंग अलग अलग होगी। तो अपने बिजनेस के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करना कि मेरे पास 5 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 50 कमरे हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम सेटअप। और फिर आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये स्टेटिस्टिक्स है कि आपके होटल में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उसमें जो डेटा निकल के आ रहा होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये शो करेगा रियल टाइम। जैसे ही आप एक बुकिंग करेंगे और अगर बुकिंग आज की डेट की होगी तो ये जो बॉक्स सामने दिख रहा है एक्सपेक्टेड अराइवल्स का, ये 5 से 6 बन जाएगा। एक और बुकिंग करेंगे तो 6 से 7 बन जाएगा। फिर एक्सपेक्टेड डिपार्चर है, अगर किसी एक गेस्ट ने चेकआउट कर लिया, आपने उसका रूम क्लियर कर दिया,
तो ये डिपार्चर की संख्या 9 से घट करके 8 हो जाती है, तो आपको रियल टाइम पे डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप अब इसको देखेंगे, मैं इसको अब कंक्लूड करना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ये सब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम करने के लिए, और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि डेटा इनके बीच में ट्रांसफरेबल है, मगर इनके बीच में एक एक्सेस रोकने की दीवार भी है पासवर्ड के थ्रू। मतलब हर व्यक्ति हर डिपार्टमेंट के काम में दखल नहीं दे सकता। तो जैसे पीओएस वाला है रेस्टोरेंट का, अगर किसी को अपना ट्रांजैक्शंस करना है तो उसके पास अपना पासवर्ड होगा और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस कर पाएगा, और कौन सा व्यक्ति ऑथोराइज्ड है किस वाले डिपार्टमेंट का काम करने के लिए, वो सब आप सिस्टम सेटअप से डिसाइड करते हो और यहीं पर आप उसके पासवर्ड को भी ऑथोराइज करते हो। तो पूरे होटल के सारे काम को करने के लिए एक ही प्लेस पर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा काम करवा लेना इज नोन एज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, कितना समझा पाया मैं खुद नहीं जानता, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट का सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट से सवाल पूछिए, मैं जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।